श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते रुलाने लगें तो समझ लेना अब समय है खुद से मिलने का, क्योंकि जब अपनों से ही दर्द मिले तब ऊपर वाला यह संकेत देता है कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। जिसने तुम्हें रुलाया वह शायद तुम्हारा सबक था, लेकिन जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे छिपे मौन को भी समझ ले वही तुम्हारा सत्य है। यदि रिश्ते दिल तोड़ दें तो उन्हें दोष मत दो, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते ही अक्सर मजबूत आत्मा का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया है उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में भी चीख सुनाई देगी, पर उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम रोना छोड़ चुके होगे। कहते हैं ना, जो टूट कर भी ना टूटा वह रिश्ता खुद से था, जो अंधेरे में भी साथ रहा वह दीपक स्वयं का था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य खुद को नहीं समझ पाता वही जीवन की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है, क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो तो संसार की समझ का क्या महत्व रह जाता है। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह समय होता है जब तुम खुद को सवालों के घेरे में खड़ा पाते हो, जहां आईना भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। कभी कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम अपने ही भविष्य के बीज सूखा देते हैं, फिर न हम अपने रह पाते हैं न किसी और के। इसीलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम स्वयं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। और यह सदा याद रखना, जो बदला जा सकता है उसे बदल डालो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार भी ना हो सके वहां से चुपचाप हट जाना भी परिपक्वता है। हर रिश्ता स्वाद बदलता है, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी तीखा, पर उसका स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं। कभी मैं थोड़ा कम हो, हम थोड़ा ज्यादा, और आप सबसे ज्यादा। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं, मन में शांति होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा सीधा होना खुद की उपेक्षा को आमंत्रण देना है। दर्द हमेशा बुरे कर्म का फल नहीं होता, कभी कभी हद से ज्यादा भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको तो केवल विनम्रता के आगे, शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा घटाता है। याद रखो, जब तक अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को नहीं पहचान पाओगे। प्रयास आखिरी सांस तक करो, क्योंकि अनुभव के साथ किया गया प्रयास नहीं, युद्ध होता है। दोबारा शुरुआत शून्य से नहीं होती, वह अनुभव की ऊंचाई से शुरू होती है। काम छोटा हो या बड़ा, चिंता मत करो। कई बार छोटा कदम वहां पहुंचा देता है जहां बड़े सपने भी नहीं ले जा पाते। शुरुआत से मत डरो, वही छोटी शुरुआत इतिहास रचती है। जब तक दोष दूसरों को दोगे, समाधान दूर रहेगा। जिस दिन जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन रास्ता दिखने लगता है। कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तोड़ा वही तुम्हारी रीढ़ बन जाती है। टूटना भी एक कला है जो इंसान को गढ़ती है। हर गिरावट एक उठान का संकेत है, हर दर्द नए साहस की तैयारी है, हर अंत नए आरंभ का द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार सुंदर हो तो चेहरा स्वयं दीप्तिमान हो जाता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है उसे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। सुंदरता चेहरे में नहीं, व्यवहार में है। जो सरल है, जो करुणामय है, वही वास्तव में सुंदर है। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहो, क्योंकि असली प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर होती है। कोई पूछे कब तक, मुस्कुराकर कहो, जब तक सांस है, प्रयास है। जो रुक गया वही समाप्त हो गया। जीवन देता है, कब और क्या ये वही तय करता है। शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है, इसलिए शिकायत से पहले शुक्रिया सीखो। जीवन तब बदलता है जब दृष्टि बदलती है। वस्तुएं उपयोग के लिए हैं, मनुष्य प्रेम के लिए। जब यह क्रम उलटता है, रिश्ते टूटते हैं। सबसे अच्छा इंसान कौन? जो अब नहीं है, जो अभी आया नहीं, या जिससे कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे भारी बोझ हैं। सब तुमसे खुश हों तो समझो कई समझौते हुए हैं। तुम सबसे खुश हो तो जानो बहुत कुछ माफ किया है। क्षमा एक कला है, यह कमजोर नहीं बनाती, भीतर से मुक्त करती है। खुद को माफ करना सीखो, दूसरों को समझना आसान होगा। छवि, व्यवहार, चरित्र, ये उम्र से लंबा सफर करते हैं। तुम चले जाओगे, पहचान रह जाएगी। सुकून पाने की नहीं, बांटने की चीज है। जो सुकून देता है वही उसका अधिकारी बनता है। सुकून की तलाश मत करो, सुकून को जियो।
किसी थकी आंख में मुस्कान बन जाओ, जीवन स्वयं सुंदर लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज इज्जत आत्मा की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। हद से ज्यादा लगाव मत रखो। दूरी बढ़े तो भीतर कुछ टूटता है जो फिर जुड़ता नहीं। उम्मीदें कम रखो, तकलीफें भी कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, यह तब तक मत सोचो जब तक अपनी नजर में ऊंचे हो। सोच गहरी हो, रिश्ते हल्के मत बनाओ। कम रिश्ते रखो, आत्मा से निभाओ। बेहतर की तलाश में अक्सर बेहतरीन खो जाता है। समझ आने तक वक्त निकल चुका होता है। घर बदले, वक्त बदले, कोई बात नहीं, अपना बदले तो दिल रोता है। यही जीवन है। हर बदलाव एक संकेत है, पर संकेत पढ़ना हर किसी को नहीं आता। छोटी बातें कभी कभी मन में बड़ी गांठ बांध देती हैं। फिर रिश्ते नहीं, हिसाब चलने लगता है। याद रखो, बंधी गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। जो किया है वह लौटता है। यह संसार घोल है। दीवारों के कान हैं तो फरिश्तों के हाथों में कलम भी है। धन कण कण से बनता है, गुण एक एक क्षण के जागरण से। धन चाहिए तो मेहनत जरूरी है, गुण चाहिए तो हर सांस सजग होनी चाहिए। यह जीवन का धन यहीं रह जाता है, पर क्षणों में कमाया पुण्य जन्मों तक साथ चलता है। हर दिन एक अवसर है, हर सुबह नई शुरुआत, हर सांझ आत्म मंथन का समय। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, वासना या विवेक, क्रोध या करुणा, बल या बुद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र जैसा बनो, लांछन लगे तब भी बहो, स्तुति मिले तब भी न रुको। लहरें शिकायत नहीं करती, अपेक्षा नहीं रखती, आती हैं, छूती हैं, लौट जाती हैं। जीवन भी ऐसा हो सकता है। यदि तुम चाहो, लोग अच्छे कर्मों में दोष खोजेंगे, बुरे समय में मौन को अपराध कहेंगे। तुम कर्म में टिके रहो। कुछ लोग अमरूद में नमक लगाते हैं, स्वाद की नहीं, आदत की मजबूरी होती है। आदतें ऊंची बनाओ, परिस्थिति छोटी लगने लगेगी, मस्ती भीतर से आएगी। वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो। सृष्टि विचारों का प्रतिबिंब है। बाजार में वस्तु लेते समय कितनी बार परखते हो, कीमत देखते हो, गुणवत्ता जांचते हो, हर रुपया व्यर्थ न जाए इसका ध्यान रखते हो। कभी स्वयं से यह पूछा, शरीर, मन, अस्तित्व का मूल्यांकन कब किया? यह शरीर ईश्वर की भेंट है, इसका सम्मान कितना किया? आत्मा की दुकान में आदतों को परखा या बस शरीर को भौतिक बाजार में सौंप दिया? वस्तु टूटे तो दुख होता है, विचार बिखरे तो चुप्पी, कपड़ों की सिलवटें सुधर जाती हैं, आत्मा के घाव छुप जाते हैं। तनाव क्यों जन्म लेता है? क्योंकि जो हो उसे स्वीकार नहीं, जो चाहो वह बन नहीं पाए। इच्छा और यथार्थ की दूरी ही पीड़ा बनती है। इस दूरी को भरना शुरू करो। अपेक्षा छोड़कर स्वीकार अपनाओ। स्वीकार से शांति आती है, शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। प्रेम को समझो, प्रेम जरूरत नहीं है, प्रेम समझ है। मौन में आवाज सुनना, आंसू बिना देखे दर्द महसूस करना। यदि ऐसा कोई नहीं तो स्वयं से प्रेम सीखो। अकेलापन दंड नहीं, आत्म साक्षात्कार का अवसर है। जो बीत गया वह राख है। राख से दीप नहीं जलते, पछतावा समय खाता है। स्वीकार आत्मा को पोषित करता है। अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में होती हैं, सोचना बाद में आता है। निर्णय से पहले सोचो, सोच से पहले शांत हो जाओ, शांति से पहले स्वयं को जानो, और यदि भूल हो जाए तो स्वयं को क्षमा कर देना। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि सबसे छोटा प्रयास भी जब निष्ठा से किया जाए तो वह भी महान बन जाता है? फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनवा रहे थे तो वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर सेतु में लगा रही थी। हर कोई अपनी शक्ति अनुसार सेवा कर रहा था। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी आई। वह समुद्र के किनारे रेत में लौटती, फिर अपने नन्हे शरीर पर लगी रेत को सेतु की ओर झाड़ देती। वानरों ने हंसकर कहा, तेरा यह छोटा सा काम क्या करेगा, हम तो पहाड़ उठा रहे हैं। गिलहरी को दुख हुआ, पर वह रुकी नहीं। वह फिर रेत में लौटी, फिर सेतु पर रेत गिराई। भगवान श्री राम यह सब देख रहे थे। वे आगे आए, गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और स्नेह से उसकी पीठ सहलाई। श्री राम बोले, सेवा का मूल्य आकार से नहीं, भाव से तय होता है। जिसने जो सामर्थ्य है उसी से दिया है, वह सबसे बड़ा है। गिलहरी की पीठ पर जो 3 धारियां बनी, वे आज भी उसकी निष्ठा की गवाही देती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, यही जीवन का सत्य है। जो तुम्हारे बस में है उसे पूरी श्रद्धा से करो। फल की चिंता मत करो। ईश्वर भाव देखते हैं, दिखावा नहीं।